अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की ईवीएस की हमारी ये चौथी वीडियो है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के खेल के मुताबिक पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने 4 खिलाड़ियों के बारे में बात किया था और आज हम कुछ और खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जिससे आपका 1 नंबर सी-टेट या फिर टेट, एपी-टेट चाहे कौन सा भी एग्जाम हो उसमें कैसा भी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपकी कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी हिंदुस्तान की एक रिटायर्ड वेटलिफ्टर है और ये 1 जून 1975 में श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में ये पैदा हुई थी। इन्होंने 130 किलो का वेट उठाकर दुनिया में अपना नाम रोशन किया। जब ये 12 साल की थी तो उस वक्त से ही इन्होंने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसके अलावा अगर हम इनके मेडल्स की बात करें तो इन्होंने पूरे टोटल 29 मेडल्स को जीता जिसमें 11 इनके गोल्ड मेडल्स हैं। इनके 4 सिस्टर्स हैं जो प्रैक्टिस में इनकी भी मदद किया करते थे और वो लोग भी इनके साथ साथ प्रैक्टिस करते थे। इनके फादर एक कांस्टेबल हैं और हम मजीद इनके बारे में बात करें तो 1994 में इस्तांबुल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा इन्होंने हासिल किया और 1995 में कोरिया में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को भी इन्होंने जीता। इनके अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया। इस वक्त फिलहाल ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बतौर चीफ मिनिस्टर मैनेजर काम करती है। जो आपकी दूसरी खिलाड़ी है वो है मिथाली राज। मिथाली राज का पूरा नाम मिथाली दोराई राज है। ये 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में पैदा हुई। ये हिंदुस्तान के खवातीन क्रिकेटर की टेस्ट और वनडे कप्तान भी हैं। ये खवातीन की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है और खवातीन के वनडे इंटरनेशनल मैचों में 7,000 रन करने वाली ये वाहिद खातून क्रिकेटर हैं। इसने वर्ल्ड वनडे में सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जून 2018 में वुमेन्स 20 एशिया कप के दौरान मर्द और खवातीन में ये इंडिया की पहली खिलाड़ी है जिसने T20I में 2000 रन बनाए और इसके अलावा 2005 में मिथाली राज टीम की कैप्टन बनी और ये वाहिद खिलाड़ी है जिन्होंने एक से ज़्यादा ICC वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हिंदुस्तान की कप्तानी की। 2019 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 20 साल मुकम्मल करने वाली मिथाली राज पहली खातून हैं। अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने कई अवार्ड्स जीते जिसमें 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया और 2015 में पद्मश्री का अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। इसके अलावा और भी एजाज़ात से इन्हें नवाजा गया। जो आपकी तीसरी खिलाड़ी है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकटा सिंधु है। ये 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में पैदा हुई और ये वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन है। इसने ओलंपिक्स टूर्नामेंट्स में कई मेडल्स भी जीते। ये हिंदुस्तान की बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2016 में ओलंपिक्स में चांदी का यानी सिल्वर मेडल भी इसने जीता जो कि पहली खातून है और इसने 2020 में टोक्यो समर ओलंपिक्स में कांसे का तमगा भी जीता और ये हिंदुस्तान की मुसलसल ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली खातून हैं और पीवी सिंधु को क्वीन बैडमिंटन भी कहा जाता है। ये हिंदुस्तान की पहली खातून है जिसने सेकंड इंडियन एथलीट में सुशील कुमार के बाद 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स को इसने जीता और इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसने हाल ही में वुमेन सिंगल्स में चीन की हीबेंग जियाओ को शिकस्त देकर कांसे का तमगा यानी ब्रोंज मेडल को इसने जीता और ये टोक्यो 2020 का हिंदुस्तान का तीसरा तस्दीकशुदा तमगा भी है जो कि हाल ही में परसों ही इसने जीता है मेडल को और इसने इस मेडल को पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले भी खुशी से उन लोग को दिया है।
अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो है हमारी सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा 15 नवंबर 1986 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुई और ये टेनिस प्लेयर है और साबिका डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं। सानिया मिर्ज़ा ने 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते। 2003 से लेकर 2013 में सिंगल्स में रिटायरमेंट तक इन्हें वुमेन टेनिस एसोसिएशन ने हिंदुस्तान की पहली नंबर 1 प्लेयर का दर्जा दिया। मज़ीद अगर हम इनके बारे में बात करें तो 2014 में इंडिया वुमेन्स टेनिस एशियन गेम्स और 2006 में इंचोन मिक्स्ड डबल्स, दोहा मिक्स्ड डबल्स और 2010 में इंचोन वुमेन्स डबल्स वगैरह में इनका मेडल रिकॉर्ड हैं। तो ये थे आज के आपके 4 खिलाड़ी। ये जितने भी खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से किसी एक खिलाड़ी के बारे में पक्का पूछा ही जाता है, चाहे वो आपका टेट हो, टीएस टेट हो या एपी टेट हो या फिर सी टेट हो। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने आप लोग के सामने इन खिलाड़ियों के बारे में जो अहम पॉइंट्स हैं उनको रखा है। अगर मज़ीद इनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो बताया है इससे हटकर कोई भी सवाल आप लोग का एग्जाम में नहीं आता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अदबन गुजारिश है कि आप लोग जब वीडियो को देख रहे हो, अगर ज़रा से भी आपको हमारी वीडियो कुछ पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बस 1 सेकंड का काम है लाइक करने और सब्सक्राइब करने में, और इस लिंक को आगे भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।